दुनिया के कुछ आधुनिक डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं, जो कि अभी सबसे आधुनिक हैं 2025 तक के। सबसे पहला है एस 500 प्रोमेथियस, जो कि रूस ने बनाया है। यह दुनिया का सबसे आधुनिक और लंबी दूरी का सिस्टम माना जाता है। इसकी खासियत ये है कि यह न केवल विमानों को, मिसाइलों को और को ही मार करके गिरा सकता है या ट्रैक कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में पृथ्वी का जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसमें हम सैटेलाइट्स को रखते हैं या सैटेलाइट्स को वहाँ पर छोड़ते हैं, उनको भी ख़त्म कर सकता है और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर तक है और ये एकमात्र ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसकी 600 किलोमीटर तक रेंज है डिफेंस सिस्टम की। ताकत ये है कि एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और इसकी जो ट्रैक कर सकता है, प्लस जो ध्वनि से 20 गुना मैक तक तेज चल रहे हों। दूसरा जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थार्ड, जो कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। यह अमेरिका का प्रमुख एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी खासियत ये है कि यह दुश्मन की मिसाइल को तब मार सकता है या तब मारता है जब वह अंतरिक्ष से वापस वातावरण में नीचे आ रही होती है, जो कि उसका टर्मिनल फेस होता है। यह विस्फोटक वॉरहेड का उपयोग नहीं करता, बल्कि हिट टू किल तकनीकी का उपयोग करता है, मतलब सीधे टक्कर मार करके नष्ट करने का उपयोग करता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर दूर तक है और ऊंचाई की बात करें तो 150 किलोमीटर तक। इसकी ताकत जो है, इसकी रडार जो है, इसमें ANTPY-2 ये इसकी अमेरिका की रडार हैं। इनका याद रख लेना, 2 रडार हैं उनकी, SPY-1 और TPY-1। ये दुनिया की सबसे ताकतवर रडार में से एक है, जो 1000 किलोमीटर से दूरी से मिसाइल को देख सकती हैं। और ये आधुनिक रडार हैं जिनकी टेक्नोलॉजी तकनीकी बहुत आधुनिक है। तीसरा है S-400 ट्रम्प, जो रूस का बनाया हुआ है। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद सिस्टम है। भारत भी इसका उपयोग करता है और भारत का डिफेंस सिस्टम भी S-400 है। खासियत ये है कि एक साथ कई तरह के खतरों को डिटेक्ट कर लेता है, ट्रैक कर लेता है और मार गिराने में सक्षम है। जैसे कि एक साथ ड्रोन्स को, फाइटर जेट्स को, क्रूज मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उनसे निपट सकता है। इसमें अलग-अलग रेंज की 4 तरह की मिसाइलें लगती हैं और इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। इसकी ताकत ये है कि यह स्टील्थ विमानों को डिटेक्ट करने में सक्षम रडार से लैस है और इसे 5 मिनट में तैनात किया जा सकता है। इसका रडार सिस्टम 91 ऐसा कुछ है, 91 ई कुछ ऐसा है और वो भी एक आधुनिक रडार है। चौथे नंबर पे है आयरन बीम और आयरन डोम, जो कि इजराइल के हैं दोनों ही, आयरन बीम और आयरन डोम। इजराइल ने 2025 के अंत तक अपने डिफेंस सिस्टम में लेजर तकनीकी का अपडेशन किया है, मतलब अपडेट कर लिया है। आयरन डोम ये छोटी दूरी के रॉकेट्स के लिए था। इसकी सफलता दर 90% से ऊपर है, लेकिन यह महंगा पड़ता है। आयरन डोम महंगा पड़ता है और ये इजराइल के पास पुराना है। आयरन बीम नया है, 2025 में या दिसंबर 2025 से ऑपरेशनल है, मतलब युद्ध के मैदानों में है। यह एक लेज़र डिफेंस सिस्टम है। लेज़र का मतलब है इसमें से एक लेज़र निकलती है आग की तरह और वो सारे जो बिजली का यूज़ करके निकलती है। इसमें बारूद नहीं लगता है। ये प्रकाश की गति से दुश्मन के ड्रोन या रॉकेट को जला देता है और इसका एक शॉट का खर्चा कुछ ही डॉलर आता है और वो हमें नहीं पता। 5वां डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट PAC-3, जो कि अमेरिका का है और नाटो देशों का मुख्य सिस्टम है, मुख्य डिफेंस सिस्टम है। इसकी खासियत ये है कि ये युद्ध में सबसे ज़्यादा परखा गया है सिस्टम है। PAC-3 वर्जन जो है सीधे मिसाइल से टकराता है और उसे नष्ट कर देता है। इसकी कमज़ोरी ये है कि ये S-400 की तुलना में कम दूरी, मतलब 70 से 100 किलोमीटर दूर तक ही ट्रैक कर सकता है और मार करके गिरा सकता है किसी भी मिसाइल या विमान को। और यह डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल का मतलब है ये सिर्फ़ सामने की तरफ देखता है, जबकि S-400 और S-500 चारों तरफ देख लेते हैं। अब डिफेंस सिस्टमों की कुछ न कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। कोई भी डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो अभेद हो, इनविंसिबल हो। अब उनकी कमज़ोरियाँ हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये खतरा क्यों है, खतरनाक क्यों है? क्योंकि डिफेंस सिस्टम मिसाइल का रास्ता कैलकुलेट करके उसे मारते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे रूस की एवनगार्ड या चीन की DF-17 ध्वनि से 5 गुना तेज़ चलती हैं और हवा में अपना रास्ता बदल लेती हैं। रडार को पता ही नहीं चलता है कि वे किस तरफ जा रही हैं या उनका रास्ता क्या है। इसलिए उन्हें इंटरसेप्टर करना, मतलब उनके रास्ते का पता लगाना नामुमकिन है। दूसरा S-500 इनको कहीं तक पता लगा सकता है, लेकिन बाकी जो डिफेंस सिस्टम वो इनके खिलाफ कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है सैचुरेशन अटैक। सैचुरेशन अटैक का मतलब है झुंड में हमला।
कमज़ोरी है ये भी सभी डिफेंस सिस्टम की, हर बैटरी के पास सीमित इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। मतलब वो मिसाइलें जो छोड़ी जा रही हैं, एक साथ मिसाइल सिस्टम के अंदर तैनात हैं, और ऐसी ज़्यादातर 100 हो सकती हैं या कम से कम 10, 12, 32, वैसे अनुमान के हिसाब से 32 या 64 होती हैं। अगर दुश्मन का एक साथ 100 ड्रोन या 200 ड्रोन, जो सस्ते ड्रोन हों या सस्ती रॉकेट हो, छोड़ दी जाएँ, तो डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो जाएँगी और बाकी हमले सिस्टम को तबाह कर देंगे। तीसरी कमज़ोरी है लो फ्लाइंग क्रूज़ मिसाइल। नीची उड़ान वाली जो क्रूज़ मिसाइलें होती हैं, जिनको हम ट्रैक कर सकते हैं, जिनको हम एकदम जब तक वो गोल को हिट नहीं कर लेती, जब तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि भारत की ब्रह्मोस या पाकिस्तान की बाबर। इनकी कमज़ोरी ये है कि कोई भी रडार है, सीधी रेखा में देखता है। हॉरिज़न हॉरिज़न मतलब सीधी रेखा, मतलब 90 ऊपर की तरफ देखता है। नीचे की तरफ उनका ध्यान कम रहता है। एक तरीके से वो नीचे भी सिस्टम को देखती हैं कि कोई चीज़ आ तो नहीं रही है। पर यहाँ क्या रहता है, कोई भी जो मिसाइल है ज़मीन से 30 मीटर की ऊँचाई पर आ रही होती है, तो लंबी दूरी का रडार तब तक उसे नहीं देख पाएगा, जब तक वह बहुत ज़्यादा पास ना आ जाए। 30 या 40 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर तक की रेंज तक ना आ जाए। और इन क्रूज़ मिसाइल्स की जो स्पीड होती है, जैसे कि ब्रह्मोस की, बहुत ज़्यादा है, और ये जब तक रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा। चौथी प्रणाली है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो विमान हैं या जो रॉकेट हैं, वो पकड़ में ही नहीं आते। ऐसा लगता है कोई छोटा पंछी उड़ के आ रहा है। अमेरिका के जैसे F-22 है या F-35 जैसे विमान हैं, रडार पर बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जैसे एक पंछी के बराबर। तो इनको डिफेंस सिस्टम बहुत करीब जाकर के नष्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे ही प्रणालियाँ रॉकेटों के अंदर भी लगाई जा रही हैं, बाहर भी लगाई जा रही हैं, जो कि मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम के रडार इनको ना पकड़ पाएँ। तो ठीक है।